हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 3.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। चलते गाइस हम लोग इसके रिजल्ट्स पर पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम में 31,611.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 29,801.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 27,763.5 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 25,077.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 22,467 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 20,894 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की एक्सपेंस इंक्रीज किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट थोड़ी सी फॉल हुआ। 6,533 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7,334 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6,868 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से। बट कंपनी के प्रोविजन 1,252 करोड़ का पे करना पड़ा, बहुत कम पे करना पड़ेगा इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में, जिसके कारण प्रॉफिट वापस से रिकवर किया और 5,281 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अभी भी डाउन है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में डाउन हुआ था। लेकिन इसका प्रोविजन भी गया, जिसका प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाई। अब देखना ये कि क्या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया 3,328 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,625 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2,811.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 4.44 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड के रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम अच्छी ग्रोथ है, बट प्रोविजन बहुत ज़्यादा पे करने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 1,18,188 करोड़ का इनकम है, जबकि 23 में 97,078 करोड़ का इनकम था। इनकम में तो इंक्रीज किया है, एक्सपेंसेस हुआ 89,869 करोड़ का और 23 में 71,520 करोड़ का। एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। प्रोविजन 6,810 करोड़ का पे करना पड़ा, बहुत कम पे करना पड़ा, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21,508 करोड़ का और 23 में 12,146.4 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। EPS 19.15 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट कंपनी अच्छी पेश किया है। यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। और वहीं फिनेंशियल एंडेड का प्रॉफिट है 13,708.9 करोड़ का, 23 में 8,430 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे। इनकम में 31,057 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 29,137 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 27,273.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 24,524.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 21,859.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 20,450 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस 5,273 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5,529.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3,887 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 3,110.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,589.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2,782 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 4.42 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ग्रॉस NPA परसेंटेज है, ग्रॉस NPA की बात करें 4.76% का NPA है, नेट NPA 1.03% का, और दोनों गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया बहुत अच्छी रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट में देखिएगा तो सिर्फ NPA तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है, डाउन हो रही है, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा प्रोविजन के कारण, लेकिन ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट इंक्रीज किया। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 21.03% का, प्रॉफिट मार्जिन 10.66% का, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छी रिजल्ट देखने को मिला और शेयर इसका 142 रुपीज़ पे क्लोज किया और आज के दिन वैसा कोई मूवमेंट वगैरह देखने को नहीं मिला है। 1 वीक में 6.8% का लॉस है।
1 मंथ में 6% का लॉस दिया था और 3 मंथ में 4.6% का लॉस मिल चुका है इसके शेयर में और 36% का 6 मंथ्स में प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज कंपनी का शेयर अभी देखा जाए तो एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ से चांसेस है गाइज की कंपनी और जिस प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है कई बार कंपनी इसी प्राइस पे कंपनी के शेयर जो है सो ट्रेड कर रही है, इसलिए गाइज अब चांसेस है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल को हो गया, फिर उसके बाद कंपनी में 20 मार्च को, और इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो 13 मार्च को भी कंपनी हमेशा मतलब कि इसी प्राइस पे जो है सो इसके शेयर्स आ रहे हैं, हमेशा सपोर्ट ले रहे हैं। तो गाइस जब यहाँ से वापस ये सपोर्ट लिया है तो अब यहाँ से अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।